हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज आपके लिए लेकर आए हैं रेकरिंग डेसिमल, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स की क्लास में रेकरिंग डेसिमल यानी पुनरावृत्ति दशमलव, जो कि बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमें जानना है कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, उसका क्या रूल है और कैसे उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। तो देखिए, जैसे पिछले थोड़ा सा हम बेसिक भी जानेंगे और उसके बाद एकदम बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 0.5 और इसके ऊपर ये जो रेकरिंग लगा हुआ है, यानी 0.5 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ सकते हैं 0.5 के ऊपर बार है, यानी इसे बार भी कह सकते हैं या रेकरिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यह समझना है कि ये जो आया हुआ संख्या है 0.5 रेकरिंग है, तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो देखिए, जैसे इसको हम लोग लिखते थे तो ऐसे बनाते थे, बिल्कुल बेसिक से बनाते थे। तो क्या बनाते थे, मानकर बनाते थे कि माना कि x इक्वल टू हम लोग मान लेते थे 0.5555, यानी ये जो संख्या है बार बार क्या होगा, ये रेकरिंग होने का अर्थ है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगा। तो मानकर हम लोग बनाते थे, माना कि x इक्वल टू इतना। उसके बाद से अब यहाँ पे पॉइंट के बाद से एक अंक के ऊपर बार लगा होता था, लगा हुआ है और लगा होता था तभी उसी तरह से बनाते थे। तो लगा हुआ है, तो यहाँ देखिएगा, तो हम क्या करते थे कि हम इसको इक्वेशन 1 मानते थे और उसके बाद से एक अंक के ऊपर बार लगा तो 10 से गुणा करते थे, यानी जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10x होगा और इसमें मतलब समीकरण 1 में 10 से गुणा किए तो 10x होगा, इसमें गुणा करते तो ये एक अंक बाहर आ जाते हैं, यानी 5.5555। इस तरह से ये समीकरण 2 होता। इस तरह से मेरा क्वेश्चन होता। अब क्या करते, समीकरण 1 में से 2 को घटाते, यानी लिखते कि समीकरण 1 समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर इस तरह से हम लोग बनाते थे, यानी इसको हम लोग घटाते थे, यानी 10x माइनस x इक्वल टू ये 5.5555 ऐसे, उसके बाद से 0.555 ऐसे घटाते थे। तो मेरा कितना आ रहा है, ये इधर आ जाएगा मेरे पास 5 और ये पॉइंट यानी केवल 500 आएगा। तो इस तरह से 5 और इधर हमारे घटेगा तो ये 9x इक्वल टू, यानी 9x इक्वल टू 5। इधर देखिएगा 9x इक्वल टू इधर हमारा 5 हो रहा है, यानी x इक्वल टू 5 बटे कितना 9। यहाँ मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है x इक्वल टू 5 बटे 9 आ रहा है। अब ये समझिए, हमें इस तरह से बनाना होता था। तो क्या हम इस तरह से क्वेश्चन को इतना लेंदी अगर बनाएंगे तो क्या हम परीक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, परीक्षा में पास हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसे आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कैसे बनाइएगा। ये जो क्वेश्चन है आप इसको शॉर्ट मेथड से, यहाँ आंसर देखिए, यहाँ आंसर आप देखिएगा एकदम बिल्कुल आसान तरीका से इसका आंसर निकलेगा। जब भी आपके सामने 0.5 के ऊपर जितने संख्या के ऊपर बार लगा है तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कि पॉइंट हटा दीजिए, 5 हो जाएगा और एक अंक के ऊपर बार लगा है तो उसके नीचे एक 9 लिख देंगे, यानी 5 बटे 9 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको समझा दें, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 0.27 यानी कि 27 है और दोनों पे क्या है, रेकरिंग लगा हुआ। तो इसका आंसर 1 सेकंड में आप दीजिएगा। कैसे, अगर मान लीजिए कि इसको अगर लेंदी बनाए, अगर लंबा से लंबा बनाए तो इसको कैसे बनाते, देखिए जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो दिया गया है तो ये डबल अंक है, तो पहले हम क्या करते, इसको मानकर बनाते, लिखते माना कि x इक्वल टू 0.27272727 ऐसे करके लिखते। डैश और भी बढ़ता क्योंकि ये रेकरिंग है, पॉइंट वाला है, तो ये जो संख्या बार बार रिपीट होता। तो उसके बाद x मानते, उसके बाद यहाँ पे 2 अंक के ऊपर है तो हम क्या करते कि लिखते कि यहाँ पे 100 से गुणा करते, तो यानी 100x होता और 100x होता तो यहाँ 2 अंक बाहर निकलता, 0.272727 इस तरह से बढ़ते जाता। और ये पहला इक्वेशन होता और ये मेरा दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन होता और ये दूसरा को घटाते तो हमारा कितना निकल जाता, पहले में से दूसरा को घटाते
तो यानी हमारे पास निकलता 100x माइनस एक्स इक्वल टू, इधर घटा दे तो केवल हमारे पास 27 मिलता, और ये घटता तो कितना हो जाता जी, तो इस तरह से ये हमारे पास 99x इक्वल टू 27, और x बराबर हमारे पास 27/99 होता। ये इतना आंसर निकलता। तो इतना आंसर हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान शब्दों में आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए 0.27 है, 2 अंक के ऊपर बार है तो आपको केवल 27 लिखना है, और डबल अंक है तो केवल 99 लिख देना है। यानी जितने अंक के ऊपर बार होगा उतना ही हम क्या करेंगे, हर में 9 लेंगे। यहाँ देखिए जिस तरह से हमारे पास 0.235 ये सब पे यानी तीनों पे बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 3 5, और कितने पर 3 अंक है, तीनों पे बार है तो 999 हम लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये तो हमारा रेकरिंग वाला पॉइंट हुआ, अगर मान लीजिए कि किसी पे रहे और किसी पे ना रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके सामने 0.65 यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, या इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे बनाना, देखिए जिस पे यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको सीधा लिखना है 65 मैंने लिख दिया, और जो जिस पे बार नहीं है उसे हमको घटा लेना है। और देखिए एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिख देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो इसको अगर हम घटा के लिखेंगे, जैसे ये 65 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 59 बट्टे कितना हो जाएगा 90, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जिस पे बार रहेगा क्या करना है, उसके लिए 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं रहेगा उसके लिए क्या लिखना है, 0 लिखना है, और उसे जिस पे बार नहीं रहेगा उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये है 0.35 के ऊपर इस तरह से हमारे पास दिया गया है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 1 पे जैसे यहाँ पे 5 पे केवल बार है तो इसको लिखिएगा कैसे, तो 3 5 35 लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे, 1 पे बार है तो 1 के लिए 9 लिख देंगे, और 1 पे नहीं है तो 1 के लिए 0 लिख देंगे, घटाएंगे तो ये 32/90 जो कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 16/45। इस तरह से ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लंबा से लंबा क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है रेकरिंग वाला किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबा से लंबा हल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यहाँ 2 3 मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसे हम रेकरिंग के दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, या तो हम ये 2 को 3 से भाग देंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम 3 से 2 में भाग देना, तो ये छोटा है तो इसके लिए हमें एक पॉइंट लेना होगा, तो यहाँ एक 0 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 3 18, यहाँ 2 आ गया। पॉइंट लिए हैं तो एक और 0 ले सकते हैं। उसके बाद फिर 6 बार में जाएगा तो 18, यहाँ 2, फिर पॉइंट लिए हैं तो 0, यहाँ पे 6। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वही संख्या क्या हो रहा है देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6.666, ऐसे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 पॉइंट, और 6 के ऊपर क्या लिख सकते हैं जी, रेकरिंग लिख सकते हैं, यानी बार लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या है यानी कि 2/3 को हम लोग 0.6 बार लिख सकते हैं। अब समझिए कि ये जो इतना दिया रहेगा तो आप इतना लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ 6 और 1 के ऊपर बार है, तो आपको बताए हैं कि एक अंक के ऊपर होगा तो 1 9 लिख देना है। तो यहाँ 6/9 हो रहा है, इसको कटा दीजिएगा, 2 3 6 और 3 3 9, यानी 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर सेम आ गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन दे दे, अगर इस तरह से दे दे 2.3, चलिए देखेंगे, यानी 2.3 के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ दिया गया तो 0.3 यहाँ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस ये 3/9। अब देखिए इसको कटा भी सकते हैं, 3 एकम 3 3 3 का 9, यानी 2 प्लस 1/3, यानी 3 दूना 6 1 7, यानी 7/3 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2 और 1/3, जिसके लिए 3 दूना 6 1 7/3।
अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना कि ये मल्टीपल में यहाँ प्लस था तो आपने 3 दूना 6 एक साथ जोड़कर किए, यहाँ भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल यहाँ दिखाई देता है लेकिन यहाँ मल्टीपल होता नहीं है, क्या होता है प्लस ही छुपा रहता है, इसीलिए 3 दूना 6 जोड़ करके 7/3 लिखते हैं। अब आगे हम आपको क्वेश्चन बता दें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन आपका 0.325 के ऊपर रेकरिंग हो तो आप इसे कैसे बनाइएगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आप 325 लिख दिए, किस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है, और जितने पे रेकरिंग है उसके लिए हमें 9 लिखना है, तो डबल है तो 999 लिख दिए, जिस पे नहीं है उसके लिए 0 लिखना है। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 325 में से 3 घटा देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 322 बटे में 390, ये मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से आंसर होगा। ये हमारा रहा डेसिमल का। आगे हम क्वेश्चन आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे आप समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान तरीका से ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे पहला मेरा क्वेश्चन रहा और पहले क्वेश्चन के अनुसार आपको जवाब देना है। मैंने मेंशन करके क्वेश्चन को लिखा है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, जो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अगर बनाएं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है 0.123 के ऊपर रेकरिंग है, ये किसके बराबर है, यानी ये जो क्वेश्चन है 0.123 रेटिंग है किसके बराबर है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन के साथ यहाँ देखिएगा 14/33, बी हमारे पास हो गया ऑप्शन 41/333। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन मेरे पास 0.123 के ऊपर रेकरिंग है किसके बराबर बताना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि जब भी आपको रेकरिंग दिया हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 0.123 सब पे रेकरिंग है तो जैसे क्या करना है 123 और बटे जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना हम 9 लिखेंगे, तो 3 के ऊपर है तो 3 9 लिख देंगे। अब इसे कटाएंगे तो ये कटेगा 4 3 12 और उसके बाद से 4 1 4 यानी 41 और ये हो जाएगा 3 3 3 यानी कि 41/333। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब ये मेरा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन को मैंने बना दिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 0.39393939 ऐसे करके डॉट डॉट इक्वल टू वाट किसके बराबर है। ऑप्शन देखिएगा, ए में ऑप्शन है आपके पास 39/100, उसके बाद से बी में ऑप्शन आपके पास है 13/33, उसके बाद से सी में ऑप्शन है 93/100, उसके बाद से डी में ऑप्शन है आपके पास नॉट। यानी इस तरह से क्वेश्चन है, जैसे 0.33333939 ऐसे करके दिया गया। तो इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, जैसे ये जो लिखा गया तो इसे हम बार के रूप में लिख सकते हैं। 0.39 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 39 बटे रेकरिंग दोनों पे है तो 99 लिख देंगे। इसको कटा दे तो ये 13×3 39 और ये 33×3 यानी कि 13/33 हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके लिए क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, देखते चलिए और आप बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे हम देखेंगे, जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन 1.27 ऊपर, यहाँ पे 27 के ऊपर रेकरिंग के ऊपर वार है और के बराबर है। ये किसके बराबर है, के बराबर है, ये बताना है। ऑप्शन मेरे पास दिया गया है, ऑप्शन है 127/100, बी में ऑप्शन मेरे पास है 73/100, उसके बाद से सी में ऑप्शन है आपके पास 14/11 और डी में ऑप्शन है 4/11/4। तो यहाँ हमें सॉल्व करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 1 प्लस उसके बाद से ये रेकरिंग है तो यहाँ 0.27 के ऊपर रेकरिंग ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये 1 प्लस में रहेगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास 27 है तो ये 27 और रेकरिंग दोनों पे है तो डबल 9 नीचे लिख सकते हैं। तो इसको अगर कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 9 3 27 कट जाएगा और उसके बाद से 11 9 99 कट जाएगा, यानी 1 प्लस 3/9 हो रहा है। तो क्यों ना ये 9 यहाँ 1 है तो 9 है तो 9 3 सॉरी ये 9 3 27 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 11, यानी 11 कम 11 3 कितना हो जाएगा 14 बट्टे में कितना हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन हमारा कितना सही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेरा रहा तीसरा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लिए जो बहुत बेनिफिशियल है, जो आप रेकरिंग का क्वेश्चन, अब शायद कोई भी क्वेश्चन हो आप थर्डले से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे 0.63 के ऊपर रेकरिंग है प्लस यहाँ पे मैं बता दूं 0.37 के ऊपर रेकरिंग है प्लस उसके बाद से 0.80 के ऊपर रेकरिंग है। यहाँ पे ये रेकरिंग दिया गया है, ऑप्शन आपके साथ है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1.80 के ऊपर रेकरिंग है, उसके बाद से बी नंबर में यहाँ पे 1.81 के ऊपर रेकरिंग है, ये सी नंबर में आप देख लीजिए 1.79 ऊपर रेकरिंग है और डी में आपका ये नॉट। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा जैसे इसको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यानी आप 636363 और 63 को आप रिपीटेशन क्वेश्चन है तो 2 बार 3 बार आप लिख सकते हैं, फिर इसको जोड़ना ही है तो 0 पॉइंट कितना है 37 रिपीटेशन क्वेश्चन है, उसको देखिएगा 0.80 ऐसे रिपीटेशन क्वेश्चन। अब सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो ये कितना होगा 7 3 10 के 0, यहाँ देखिएगा 6 3 ये हो जाएगा 8 6 14 3 17 और 1 18 के 8 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 8 6 14 और 3 17 1 18 का 8 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा और फिर 8 6 14 3 17 1 18 का 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 के 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर 17 1 18 का 8 हो जाएगा और इस तरह से 18 का 8 हो जाएगा, हाथ में 1 और 1 का 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 1.81 करके आ रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये भी संख्या 81 ही होता, अगर आगे बढ़ा के लिखे होते तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.81 के ऊपर बार, यानी मेरा आंसर टोटल कितना हो जाएगा 1.81, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा वी सही होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एक चीज जरूरी चीज जो बताना है, 5वें नंबर क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है, देखिएगा 5वें नंबर क्वेश्चन में मैं आपको मेंशन करके बता देता हूं और मेंशन किया भी है कि एक चीज ध्यान देना है कि हमने रेकरिंग वाला चीज देखा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने पहले रेकरिंग आ जाए, उसके बाद से जैसे कि यहाँ 27 के ऊपर रेकरिंग है, उसके बाद पॉइंट क्या है 45 दिया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये ध्यान देना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले रेकरिंग रहेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं माइनस लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस में 27 और ये प्लस में कितना 0.45, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यानी कभी भी अगर पहले जैसे यहाँ पे अगर आपके सामने 3 के ऊपर रेकरिंग आ जाए और पॉइंट में 25 लिखा हो तो आपको कैसे लिखना है -3 प्लस 0.25 ऐसे करके लिखना है। इस पे एक क्वेश्चन आपको बताकर समझा रहे हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको समझना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ 13 के ऊपर रेकरिंग माइनस, उसके बाद से 43 प्लस, उसके बाद से यहाँ पे 19 के ऊपर रेकरिंग माइनस 48 प्लस
उसके बाद आपको बता दे 19 के ऊपर रेकरिंग माइन, उसके बाद डॉट 68 है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। रेकरिंग पहले है तो देखिए जैसे कि आपको करना क्या है, पहले रेकरिंग है तो हम बता दिए कि इसको कैसे लिखना है, तो माइनस में लिखना है तो 13 लिख दिए माइनस, उसके बाद से प्लस करके लिखना है तो ये 0.43, उसके बाद फिर प्लस है तो यहाँ देखिए ये माइनस लिखना और ये प्लस है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस में कितना 19, फिर प्लस करके इसको लिख देंगे 0.48 हो जाएगा, और ये माइनस लेना है तो ये 29, फिर प्लस करके 0.68 इतना ले लिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे माइनस वाला को तो कितना हो जाएगा, मेरे पास आंसर निकलेगा इसका, ये हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, देखिएगा कितना कितना है जी, ये है 13 है, उसके बाद से 19 है, उसके बाद 29 है, इसको जोड़ लीजिएगा 9 18 और 3 21 के एक हाथ में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4 2 6 61 हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे तो इसको माइनस में 61 लिखेंगे और प्लस और ई सबको जोड़ लेंगे, 43 48 और 68 को जोड़ लेंगे तो ये 43 48 और 68 को जोड़ेंगे तो 8 16 और 3 19 के 9 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 4 10 4 14 1 15 हो जाएगा, इस तरह से 10 4 14 1 15 यानी 159 आ रहा है। तो यहाँ 159 और पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद हम बैठा देंगे, यानी मेरे पास -61 प्लस 1.59 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिएगा, यानी कि माइनस में 61 है प्लस, इसको हम हटा के लिखेंगे तो ये 1 प्लस 0.59 होगा, जिसमें से यहाँ देखिए माइनस में और ये प्लस में है तो जब घटेगा तो क्या हो जाएगा जी, 61 में से ये घट जाएगा, यानी मेरे पास माइनस में 60 होगा, और उसके बाद से ये कितना हो जाएगा जी, माइनस में और ये प्लस में हमारे पास 0.59 होगा, जिसको हम सजा के कैसे लिख सकते हैं, तो सजा के लिखेंगे तो इस चीज को सजा के लिखेंगे तो हमारे पास हो जा रहा है कितना जी, माइनस हो रहा है तो इसको हम ऊपर लिख देंगे 60 माइनस और ये कितना हो रहा है 0.59, यानी इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस में आ गया कितना 60 और फिर प्लस 0.59 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60.59। तो देखिए ये रहा मेरा रेकरिंग का क्लास। तो मैं कोशिश ज्यादा से ज्यादा किया हूं को आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ पाए। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन गुरु को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।